चलो तो अब हम शुरू करते हैं। जो टॉपिक है वो है सब्सक्रिप्शन मेथड्स कि सर हम ये जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। तो सब्सक्रिप्शन इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहले तो हम लिखते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन received ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो भी साल है उसका पूरा जो है सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, तो हम लिखेंगे R&P अकाउंट, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट से पता चल जाता है कि ये टोटल पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा आया है। सपोज़ हम मान लेते हैं कि ये साल जो है वो है 2022, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फिर हम प्लस करते हैं जो भी सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो भी करंट ईयर का। ओके, फिर हम ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग, वो भी करंट ईयर का। फिर हम लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, लेकिन ये होगा प्रीवियस ईयर का। तो जो भी प्रीवियस ईयर की या नेक्स्ट ईयर की चीज़ें हैं वो हम माइनस कर देंगे, और जो भी करंट ईयर की चीज़ें हैं वो हम ऐड करेंगे। चलो, तो सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड, मतलब हमें नेक्स्ट ईयर के लिए पैसा आया है। तो जो भी आंसर आया हमारा वो हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम होगी। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, तो हम मान लेते हैं 2022। तो ये इनकम कहाँ जाती है? I&E में जाती है। I&E मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है ये इनकम साइड। ओके, इसको कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका है जिसको मैं और मतलब कर सकते हैं ऐसे। हम ऐसे कर सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, मान लो कि करंट ईयर का जो भी पैसा आया है, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ करंट जो साल पूछा है वो साल की ही हमें चीज़ें देखने की। तो हम 2022 का जो भी पैसा आया है वो सब्सक्रिप्शन का हम लिख लेंगे। उसके साथ हम ऐड करेंगे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और लिखेंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग करंट ईयर। तो देखने जाओ तो ये दो चीज़ें हैं, वो पहले दो चीज़ें हैं वो ही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें दिख रहे हैं। ओके, तो ये जो भी चीज़ें हैं वही का वही प्लस वाली आइटम हम यहाँ पे रख देते हैं। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दूसरा इसका होता है, दूसरे इसकी जो वे है, ये पहली वे है। अब जो दूसरी वे है वो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम, ये भी देके रखा होता है सामने, इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय
फीस पर हेड। ओके, तो ये भी एक मेथड है। यस, अब इसको सॉल्व करने का टेबल मेथड भी है। तो टेबल मेथड भी मैं आपको बता दूं। टेबल मेथड मतलब अकाउंट बनाना है, लेडजर बनाना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे हम। मतलब मान लो कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए, टी टेबल जो हम बनाते हैं। ओके, तो मान लो कि इसको हम नंबर 1 बोल देते हैं, इसको नंबर 2 बोल देते हैं, इसको नंबर 3 बोल देते हैं, इसको नंबर 4 बोल देते हैं, इसको नंबर 5 बोल देते हैं, वो नंबर 6 बोलते हैं। तो ये 6 चीज़ें अकाउंट में आएगी। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो होता है, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो होता है वो कैसे बनाते हैं? बहुत ईजी है, इसमें कोई भी टफ नहीं है। सेम टू सेम जो हमने इक्वेशन मेथड, मैं इसको पर्सनल इक्वेशन मेथड बोलता हूँ। अब इक्वेशन की तरह प्लस माइनस रखना है। ओके, अब इसको अकाउंट में कैसे लिखते हैं? तो पहले तो नंबर 1 ऑलवेज यहाँ पे लिख लेना। इसका ऐसा ही फॉर्मेट चिपका देना है। नंबर 1 मतलब बाय R&P अकाउंट। ये देखो नंबर 1 हो गया। तो ये देखो नंबर 1 मैंने यहाँ रखा है, ये नंबर 1 यहाँ बीच में, मतलब पैसा हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट से उठाया है। फिर अब देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारी, अगर क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग, मतलब साल के स्टार्टिंग में ही आपको किसी ने पैसा दे के रखा है। साल के स्टार्टिंग में ही आपको किसी ने पैसा दे के रखा है, इसीलिए उसको बोलते हैं एडवांस बिगिनिंग। बिगिनिंग में ही एडवांस में पैसे है। ओके, तो ये कौन सा हो गया? नंबर 3। ये हो गया नंबर 3। ये देखो 3 है, ये है एडवांस एट द बिगिनिंग करंट ईयर। ओके, अब डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। तो ये देखो ये कौन सा नंबर हो गया? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, मतलब ये नंबर 4 हो गया। तो 4 ये रहा और यहाँ पे 4 रहा। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड। टू सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड, ये नंबर 5 हो गया। तो ये देखो ये नंबर 5 है, यहाँ पे ये नंबर 5 है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू IND मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वो कौन सा नंबर है सर? वो नंबर 6 है। वो क्या है सर? नंबर 6। तो IND अकाउंट गया नंबर 6। तो ये है नंबर 6, ये है नंबर 6। अब रहा नंबर 2। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब साल ख़त्म हो गया, अभी तक पैसा नहीं आया है, तो वो है नंबर 2। तो ये देखो ये नंबर 2 यहाँ पे है, यहाँ पे। तो 6 चीज़ें आती है। अगर इससे भी सिंपल फॉर्म में याद रखना है तो याद रखने का कि जो भी चीज़ें माइनस होती है वो डेबिट साइड में आती है, और जो भी चीज़ें प्लस होती है वो क्रेडिट साइड में आती है। ओके, सब्सक्रिप्शन में जो भी चीज़ें माइनस होती है वो डेबिट साइड में आती है, और जो भी चीज़ें प्लस होती है वो क्रेडिट साइड में आती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट ये तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, ये फिक्स रहेगा जो यहाँ पे है रिसिप्ट एंड पेमेंट। और जो हमारा आंसर आता है ये वाला, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और यहाँ से ट्रांसफ़र होके वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके, सपोज़ मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक छोटा सा बना देता हूँ इफेक्ट दिखाने के लिए। तो ये मान लो कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, IND अकाउंट है। तो ये क्या होगा? ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा पैसा, यहाँ से ट्रांसफ़र होके
यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन, है ना, बाय सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे हमने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन हमारी वो इनकम होती है, इसलिए वो क्रेडिट साइड होगी। ये तो आपको मालूम ही होगा कि इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं ये साइड को, और इसको इनकम बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, इसलिए वो यहाँ पे है। ओके, तो देखो सारी की सारी चीज़ें वैसे की वैसी ही है और बहुत ही इजी है ना। तो अब देखो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। अब हम सीखेंगे कि सर ये आउटस्टैंडिंग, ये बिगिनिंग, ये सब कैसे हम याद रखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा सम में। तो चलो मैं छोटी सी एक चीज़ बता देता हूँ। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप समझ जाओ कि आप 11th स्टैंडर्ड में थे लास्ट ईयर, अभी आप हो 12th स्टैंडर्ड में, और नेक्स्ट ईयर जाओगे आप FY में, मतलब फर्स्ट ईयर में। तो इसको मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर, इसको मैं बोलूँगा करंट ईयर, और इसको मैं बोलूँगा नेक्स्ट ईयर। तो अगर आपको याद रखना है तो मैंने टेबल में यहाँ पे लिख के रखा है, ये नेक्स्ट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। हमें करंट ईयर 2022 में जो भी करंट ईयर की चीज़ें हैं वो हमें ऐड करनी है। तो करंट ईयर की चीज़ें कौन सी है, ये दो करंट ईयर की, तो वो दो चीज़ें ऐड हो गई। और जो भी प्रीवियस ईयर की है वो हमने लेस कर दी, जो भी नेक्स्ट ईयर की है वो है लेस कर दी, है ना।